हम बहुभाषिक टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रख रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। इस पर जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया है बहुभाषिकता वाला, वो आप देख सकते हैं। तब आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। देखिए, बहुभाषिक कक्षा में जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, अगर हम वहाँ प्रोत्साहन नहीं देंगे तो बच्चे जो है वो क्लास में और किसी भी एक्टिविटी में भी वो मतलब पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाहट उनको महसूस होगी। इसलिए हमें उनकी भाषा को, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है उसको हमें सम्मान देना है, प्रोत्साहित भी करना है और सीमित नहीं करना है। तो देखिए ऑप्शन बी कहता है कि सम्मान देना चाहिए, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। इसलिए यहाँ पे जो प्रोत्साहन नहीं देना है और अत्यंत सीमित करना है, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना है, ये सब गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु को का शब्दशः अनुवाद कर सकें, सरल प्रश्न पत्र बना सकें, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सकें, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सकें। देखिए, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु को शब्दशः अनुवाद नहीं कराना है बच्चों से, और सरल प्रश्न पत्र भी नहीं बनाना है, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सकें। ये इतनी योग्यता होनी चाहिए एक भाषा शिक्षक को के अंदर और एक भाषा शिक्षण की कक्षा के भीतर। तो ये इतना योग्यता एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए जो भाषा शिक्षक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। ऑप्शन बी, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। देखिए, भाषा मनुष्य की अस्मिता का निर्माण करती है और बच्चे ये चीज़ अपने साथ विद्यालय लेके जाते हैं, इसलिए उनकी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए ताकि उनकी अस्मिता का निर्माण अच्छे से हो, और बच्चे की अस्मिता का निर्माण भाषा करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बाकी ए और बी और डी में जो बात कही गई है वो बहुभाषिकता से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, एक से अधिक बार भाषाई आकलन, एक से अधिक पाठ्यपुस्तक। विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं बहुभाषी कक्षा को संबोधित करने में कम सहायक है, जबकि विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक से अधिक बार भाषाई आकलन से कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है, इसलिए हमें जो पाठ्य सामग्री है उसकी हमें विविधता क्लास में दर्शानी पड़ेगी, बच्चों के समक्ष रखनी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। यहाँ पे बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए देखिए सबसे आवश्यक है कि शिक्षक को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना कि बच्चे आपस में बातचीत करें, और ऐसे अवसरों में बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उनकी लैंग्वेज को समझेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे, या उन्हें जो ग्रुप या फिर कोई टास्क दिया गया है ग्रुप में, तो जब वो ग्रुप बनाए जाएंगे तो उनमें एक यूनिटी डेवलप होगी और एक दूसरे से बातचीत करने से उनमें फ्रेंडशिप और उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका फूड, ये सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, छत, खत शब्दों को के हिंदी
रूप को कंठस्थ कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमें बहुभाषिक कक्षा में बच्चों से इस गतिविधि को कराने से ये फ़ायदा है कि जो बच्चे अपनी अपनी लैंग्वेज में वो बताएंगे कि हाँ चिड़िया, पुस्तक, कुआं, इनको उनकी भाषा में वो किस नाम से पुकारते हैं, तो ये चीज़ जानना रोचक होगा और बच्चे भी थोड़ा सा इसमें अच्छे और मतलब उनको अच्छा लगेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देना, बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही कहना, मौखिक कौशलों पर बल देना, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना। देखिए सिर्फ अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देने से बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि की कक्षा में बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ना ही मौखिक कौशलों पर ही सिर्फ बल देने से होगा। ना सिर्फ बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए कहना है, बल्कि हमें ऐसे अवसर उपलब्ध कराना है कि बच्चे आपस में बातचीत करें और चीज़ें सीखें और उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो कल्चर है, वो सब चीज़ एक दूसरे से बातचीत करने से, इंटरेक्ट करने से ही पॉसिबल है और ये तब बच्चे अच्छे से सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में जितनी अधिक होंगी और जितनी वैरायटी होगी और जितने अच्छे अच्छे चैप्टर होंगे, जैसे छोटी क्लास में अगर हम देखें बाल साहित्य हो गया या बाल गीत हो गया, वहाँ पर जितनी ज़्यादा कविताएं होंगी, कहानियाँ होंगी, अलग अलग भाषाओं में होंगी या अलग अलग तरीके से उसमें जो चित्र छपे होते हैं अलग अलग कल्चर को अपने साथ कैरी करती हैं, तो वो भाषा की विभिन्न छटाओं को प्रस्तुत करेंगी। तो ये पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, भाषा सीखने में बाधक है। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था बहुभाषिकता का, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बेस पे आपको बताया था, वो सभी अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको जानकारी हो पहले से ही, तो आप इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं। देखिए संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, जब बच्चा एक से अधिक भाषाओं को बोलता है या सीखता है तो उसके अंदर इतनी कमांड आ जाती है अन्य लैंग्वेज के साथ कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है। इसलिए संज्ञानात्मक रूप से बच्चे का मानसिक जो विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए, बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए, बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए। देखिए बालकों की मातृभाषा को स्थान देना है और उसी स्थान के साथ साथ मानक भाषा से परिचय कराना है ताकि बच्चे किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सके। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी ये सब गलत है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बात पे उन्होंने एम्फेसाइज किया हुआ है, जैसे बालकों की मातृभाषा को निषेध होना चाहिए। निषेध हो जाएगा तो फिर वो किसी चीज़ को सीखने में कभी रुचि ही नहीं लेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।